नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। आगामी भर्तियों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेसिक जो पशु परिचर भर्ती हमारे सामने आ रही है उसके अंदर टॉप सिलेक्शन वाले क्वेश्चन राजस्थान इतिहास से जुड़े हुए आपके सामने रखने का मेरा प्रयास है जो यहां पर रहेगा दोस्तों। बेसिक कल हमने देखा था कला संस्कृति के 222 क्वेश्चन, आज मैं लेकर आया हूं राजस्थान इतिहास के 222 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। और आशा करूंगा कि जो साथी जुड़ रहे हैं वो शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें दोस्तों। देखो, लाइक शेयर का बोलूंगा तो कुछ नहीं होगा, जब आपको पसंद आएगा तो आप अपने आप लाइक और शेयर करोगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से लोह युगीन सभ्यता है। लोह युगीन सभ्यताओं में नोह, जोधपुरा और सुनारी। बहुत सारे साथी बोलते हैं कि सर जो सुनारी सभ्यता ये ताम्र, लेकिन मैंने तो नहीं, लोह युगीन से जुड़ी हुई माना जाता है इसे, और स ऑप्शन आपको सही रहेगी। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल है, बेराट एक ग्राम्य संस्कृति नहीं शहरी संस्कृति का केंद्र था, कालीबंगा लोहे युग की नहीं है कांस्य युग की है, आदिवासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अस्क यानी तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था, तो द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है वो चीज आपको यहां पर छांटनी है, जो सुमेलित नहीं है वो चीज यहां से अलग करनी है। तो यहां पर देखिए, कालीबंगा चूरू में है या हनुमानगढ़ में है, तो कालीबंगा कहां पर है, हनुमानगढ़ के अंदर। आपका ऑप्शन ए यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा, ऑप्शन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सामने दिखाई दे रहा है ये भी। बेराट का केदारनाथ पुरी ने नहीं किया था, बेराट का उत्खनन या बेराट का उत्खनन करता कौन था, कमेंट करके बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 है, इतालवी भारतविद लुइजी टेसिटोरी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक व पूर्व मौर्य व्यक्ति की सर्वप्रथम पहचान राजस्थान के किस स्थान पर की गई थी, कहां पर की गई थी, कालीबंगा के अंदर। नेक्स्ट है, अब देखिए पशु परिचर भर्ती में 10 टेस्ट मात्र 20 रुपए के अंदर, जिनमें आप अपना स्कोर जांच सकते हैं, कितने सही क्वेश्चन हुए कितने गलत हुए, और हजारों की संख्या में बच्चे इस टेस्ट सीरीज पे जुड़े हैं, तो उनमें आपकी कौन सी रैंक है ये चीज। क्योंकि अब जो समय है ना, वहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट ही ज्वाइन करनी है, और यहां पर ये मॉक टेस्ट है जो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर सभी साथी ज्वाइन करें और अपना स्कोर है वो जांचे दोस्तों। आगे देखिए, नेक्स्ट कुचामन ऑनलाइन क्लासेज, इसके बाद चाहे आप राजस्थान की कोई सी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के कंप्लीट लाइव बैच कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर अवेलेबल है, जो कि जैसे पटवार वीडियो, जेल प्रेरी, सेकंड ग्रेड, लाइब्रेरियन, पीटीआई, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट भर्ती जो है हमारी रीट पात्रता और रीट मुख्य परीक्षा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, इन सभी के बैच लाइव बैच है वो मिल जाएंगे। आगे चलिए, बीबी लाल व बीके थापड़ ने किस सभ्यता का उत्खनन किया था, तो इन्होंने किया था कालीबंगा सभ्यता का। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलो डॉट्स का सिक्का प्राप्त हुआ है, कहां से, रेड सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, तो ये मिले हैं कालीबंगा से, कहां से, कालीबंगा से। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान परबतसर तहसील का है कुराड़ा, परबतसर तहसील का है कुराड़ा। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है, तो वो है बडली का शिलालेख। कौन सा है, बडली का शिलालेख। नेक्स्ट है, राजपुताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और साम्राज्य विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था, दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था, कहां की, तो यह है बीकानेर रियासत। क्या सही है, क्या सही है दोस्तों। इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, पोतिकाना जयपुर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर, सरस्वती भंडार उदयपुर में समृद्ध साहित्य उपलब्ध है, जो न केवल राजस्थान को बल्कि भागरत को भी समृद्ध बनाए हुए हैं। संबंध है,
किससे संबंध है इनका? राजस्थानी साहित्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड पॉलिटिकल एजेंट थे, कहां के? पश्चिमी राजपूत स्टेट के दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक परमाणु दस्तावेजों, पत्रों, मुगल परमाणु एवं हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण स्थित है, कहां पर स्थित है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट है, वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? कौन सा अभिलेख है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। नेक्स्ट है, किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? किसमें कहा गया है? ग्वालियर अभिलेख के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के निकट ओसियां के मंदिरों का समूह जिसकी देन है, किनकी देन है? प्रतिहारों की देन है। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री जिसने बिनमाल की यात्रा की थी वो था हवेन सांग, कौन था? हवेन सांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रतिहार शासक ने प्रभास की उपाधि धारण की थी? मीर भोज ने प्रभास की उपाधि धारण की थी। किस प्रतिहार शासक द्वारा कन्नौज को लेकर हुए त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की गई थी? वत्सराज के द्वारा। किसके द्वारा? वत्सराज के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रतिहार वंश का शासक जिसने गंगा में जल समाधि ली थी वो था नागभट्ट द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार शासक को अरबों का मित्र व इस्लाम की दीवार कहा था? किसे कहा था? मिहिर भोज को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब यात्री अल मसूदी किसके काल में भारत आया था? किसके काल में? महिपाल प्रथम के काल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन ग्रंथों की रचना राजशेखर द्वारा की गई? कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, प्रचंड पांडव, हरविलास, बाल रामायण और बाल भारत, इन सभी ग्रंथों की रचना राजशेखर ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मंडोर प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? कौन सा शिलालेख? गटियाला शिलालेख, जो जोधपुर में है, नए जिलों के अनुसार फड़ौदी में। नेक्स्ट है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? अजय राज ने सबसे पहले जो है अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चौहान शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? किसके काल में? विग्रह राज चतुर्थ के काल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात स्मारक अढ़ाई दिन का झोपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा? विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा। नेक्स्ट है, किस चौहान शासक के काल को चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो विग्रह राज चतुर्थ का काल चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके काल में राजस्थान आए थे? तो ये आए थे पृथ्वीराज तृतीय के काल में। त्राइन के युद्ध पढ़े ना हमने, उनके समय। नेक्स्ट है, अजमेर में तत्कालिक संस्कृत पाठशाला के स्थान पर किसने अढ़ाई दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज को शासक बनते ही किसके विद्रोह का सामना करना पड़ा था? अपने चचेरे भाई नागार्जुन, अपने चचेरे भाई नागार्जुन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण विग्रहराज चतुर्थ को क्या कहा जाता है? विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता है कवि बांधव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्राइन का द्वितीय युद्ध में कौन सा शासक विजय हुआ था? त्राइन का द्वितीय युद्ध था, उसमें मोहम्मद गोरी विजय हुआ था। कौन? मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान ने परमार्दी देव के वीर सेनानायक आला व उदल को किस युद्ध में पराजित किया था? पाहोबा के युद्ध में। किसमें? पाहोबा के युद्ध में। नेक्स्ट है, अजमेर में 1137 ईस्वी में आनासागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अर्नोराज ने। किसने करवाया था? अर्नोराज ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो यहां पर पूछी गई है कि अमीर खुसरो की रचना कौन सी है? अमीर खुसरो की रचना है खजाइल उल फुतुह। खजाइल उल फुतुह। नेक्स्ट है, कौन से संगीतकार ने रानी पद्मिनी पर हमला करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को भड़काने में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाई थी? तो वो थे राघव चेतन। कौन थे? राघव चेतन। नेक्स्ट है, महाराणा उदय सिंह ने किस रानी के प्रभाव के कारण ज्येष्ठ पुत्र प्रताप के स्थान पर जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया था? किस रानी के प्रभाव से? धीर बाई के प्रभाव से उत्तराधिकारी घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी व गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य 1456 ईस्वी में चंपानेर की संधि मेवाड़ के किस शासक के विरुद्ध हुई थी? तो यह हुई थी राणा कुंभा के विरुद्ध। किनके विरुद्ध? राणा कुंभा के विरुद्ध। नेक्स्ट है, मेवाड़ के किस शासक के काल में
पिच्छू नामक बंजारे ने अपनी बेल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया था। पिछोला झील का जो निर्माण करवाया गया था यह राणा लाखा या राणा लख सिंह के समय करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसके समय किसके नेतृत्व में महिलाओं ने जोर किया था? महिलाओं ने जोर किया था पद्मिनी के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के साथ औरंगजेब उनसे नाराज थे? तो वो थी चारुमती, किशनगढ़ राजकुमारी चारुमती। नेक्स्ट है, 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण बना था हिंदुओं पर पुनः जजिया कर। तो देखो ये रहा, औरंगजेब द्वारा 1679 में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, मारवाड़ के किस शासक ने चिड़ियाटूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो वे थे राव जोधा। कौन थे? राव जोधा। नेक्स्ट है, 1527 ईस्वी के खानवा युद्ध में मारवाड़ से सेना लेकर कौन आया था? सेना लेकर कौन आया था यह पूछा गया है। कौन आया था? राव मालदेव आया था। कौन आया था? राव मालदेव दोस्तों। नेक्स्ट है, मारवाड़ के किस शासक के दो प्रसिद्ध सेनापति जेता व कुंपा थे? किनके थे दो प्रसिद्ध सेनापति? राव मालदेव के सेनापति थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर में उमेद पैलेस का निर्माण किस शासक ने करवाया था? किसने करवाया था? उमेद सिंह ने। किसने? उमेद सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि शासक को मारवाड़ का प्रथम पितरंता शासक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? राव मालदेव को कहा जाता है। नेक्स्ट है, दुर्गादास राठौर ने अपने जीवन के अंतिम दिन किस जगह पर गुजारे थे? तो ये गुजारे थे उज्जैन में। कहां पर? उज्जैन के अंदर। नेक्स्ट है, राजवी, सरदार, मुत्सदी और गनायत किस राज्य में सामंतों की श्रेणियां थी? कहां पर थी ये? मारवाड़ में। कहां पर थी? मारवाड़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर शहर के परकोटे का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो यह निर्माण करवाया था राव जोधा ने। किसने? राव जोधा ने। किसके शासनकाल में बीकानेर में बीकानेरी भुजिया बनाने की शुरुआत हुई थी? तो यह हुई थी महाराणा डूंगर सिंह के शासनकाल में। महाराणा डूंगर सिंह के शासनकाल में। बीकानेर के किस शासक ने गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी? किसने की थी? राव कल्याणमल ने। राव कल्याणमल ने। नेक्स्ट है, बीकानेर का प्रथम शासक जिसने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में भाग लेकर अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, वो थे राव कल्याणमल। कौन थे? राव कल्याणमल। नेक्स्ट है, बीकानेर के शासक राय सिंह की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? कहां पर हुई थी? बुरहानपुर में। कहां पर? बुरहानपुर के अंदर। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने किस शासक को चीन युद्ध पदक प्रदान किया था? किसको किया था? महाराजा गंगा सिंह को। चीन युद्ध पदक महाराजा गंगा सिंह। नेक्स्ट है, 1931 ईस्वी में बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने की थी? प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी गंगा सिंह ने। किसने? गंगा सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने। किसने? महाराजा गंगा सिंह ने। नेक्स्ट है, बीकानेर के किस शासक के काल में आनंद राम ने पहली बार गीता का राजस्थानी में अनुवाद किया था? महाराजा अनूप सिंह के समय। गीता का राजस्थानी में अनुवाद आनंद राम ने पहली बार अनूप सिंह के समय किया था। राजस्थान में सर्वप्रथम गंगनहर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? गंगनहर का निर्माण करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमुआई माता जमुआ रामगढ़ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था दुल्ले राय ने। किसने? दुल्ले राय ने। नेक्स्ट है, खानवा युद्ध में किस कछावा शासक ने राणा सांगा की सहायता की थी? किसने की थी? पृथ्वीराज कच्छावा ने। पृथ्वीराज कच्छावा ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के समय जयपुर का शासक था? जयपुर का शासक कौन था? मान सिंह द्वितीय। कौन था? मान सिंह द्वितीय। नेक्स्ट है, बिना नींव के ही समतल जमीन पर बने हवामेल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपुताना का प्रथम शासक जिसने प्रसन्न होकर अकबर ने 5000 का मनसब दिया था, किसे दिया था? भगवंत दास को। किनको? भगवंत दास को। नेक्स्ट है, इतिहासकारों ने किस कछावा शासक को चाणक्य की उपाधि दी थी? चाणक्य की उपाधि दी थी सवाई जय सिंह को। किनको? सवाई जय सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज कच्छावा की रानी बालाबाई की शासक की पुत्री थी? बालाबाई थी राव लूणकरण जो बीकानेर के शासक है, इनकी पुत्री। नेक्स्ट है,
राजस्थान की एकमात्र कौन सी रियासत थी जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था? कहां नहीं लिया जाता था? जैसलमेर में उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लगता था। नेक्स्ट, जैसलमेर के किस भाटी शासक ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? किसने की थी? मूलराज भाटी ने। किसने? मूलराज भाटी ने। नेक्स्ट है, जैसलमेर रियासत का अंतिम भाटी शासक कौन था? अंतिम भाटी शासक था जवाहर सिंह भाटी। कौन था? जवाहर सिंह भाटी। नेक्स्ट है, जैसलमेर के भाटियों की प्राचीन राजधानी थी लोधरवा। कहां थी? लोधरवा। कहां थी? लोधरवा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई? परमा सिसोदिया की नहीं हुई है, सिसोदिया वंश की। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू यानी राजपूत प्लस मराठा मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की थी? किसने की थी? तो यह की थी अकबर ने। किसने की थी? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोटा राज्य के सेनापति झाला जालिम सिंह ने झालरापाटन नगर की स्थापना कब की थी? तो झालरापाटन नगर की स्थापना कब की थी? 1796 ईस्वी में। कब? 1796 ईस्वी में। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? मेवाड़ के महाराणा अंग्रेजों को सहयोग कर रहे थे, यानी अंग्रेजों के साथ थे। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता संग्राम के लिए सबसे कम आयु के शहीद थे? सबसे कम आयु के शहीद थे हेमू कालानी। कौन थे? हेमू कालानी दोस्तों। नेक्स्ट है, राजस्थान में आहुआ के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने। जोधपुर राज्य के किलेदार जिनको आहुआ के क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया, कौन थे दोस्तों? ये थे अनार सिंह या ओनाड सिंह। बहुत जगह आपको ओनाड सिंह भी नाम मिलता है, ओनाड सिंह। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति का नीमच में किस क्रांतिकारी ने नेतृत्व किया था? नीमच में किसने नेतृत्व किया था? यह क्वेश्चन बना है। तो नीमच में किसने किया था? मोहम्मद अली बेग ने। मोहम्मद अली बेग ने। क्या सही है? बताओ सही है क्या? अरे बख्तावर सिंह ने किया था नीमच के अंदर, बख्तावर सिंह ने। थोड़ा सा देख के चलो, अभी भी गलत है। अरे सही है, मोहम्मद अली बेग ही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 81, मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना की गई 1933 में। कब? 1933 के अंदर। निम्न में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? द्वितीय जांच आयोग के रमाकांत मालवीय, ठाकुर राज सिंह मेहता, तख्त सिंह, बिंदुलाल भट्टाचार्य नहीं थे। तो ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने वाले गोविंद गुरु किस जिले से संबंधित थे? गोविंद गुरु कहां के रहने वाले थे? डूंगरपुर के। कहां के रहने वाले थे? डूंगरपुर के। नेक्स्ट है, बिजोलिया किसान आंदोलन का कारण कितने प्रकार के कर वसूलना था? कितने प्रकार के कर? 84 प्रकार के कर। नेक्स्ट है, आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को। किनको? मोतीलाल तेजावत को। नेक्स्ट है, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसानों की सर्वाधिक संख्या थी? धाकड़ जाति के किसानों की सर्वाधिक संख्या थी। नेक्स्ट है, राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा बनाई गई। कब बनाई गई थी? 1931 में। कब? 1931 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष में हुआ था? यह हुआ था 1913 में। कब? 1913 में। नेक्स्ट है, राजपुताना के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था? किसने दे रखा था दोस्तों? बीकानेर रियासत ने। नेक्स्ट है, राजस्थान सेवा संघ का निर्माण 1919 में विजय सिंह पतीक रामनारायण चौधरी हरिभाई किंकर द्वारा किस स्थान पर किया गया था? कहां पर? वृद्धा में। कहां पर? वृद्धा के अंदर। नेक्स्ट है, राजपुताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन सन 1919 में कहां पर हुआ था? कहां पर हुआ था? दिल्ली में। कहां पर हुआ था? दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमनालाल बजाज ने 1927 ईस्वी में चरखा संघ की स्थापना कहां पर की थी? कहां पर? जयपुर में की थी, जयपुर के अंदर। नेक्स्ट है, 1883 में किस शहर में परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई? कहां पर हुई थी? उदयपुर में। परोपकारिणी सभा की स्थापना उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? बीरबल दिवस मनाया गया था बीकानेर में। कहां पर? बीकानेर में। नेक्स्ट है, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर हुई थी? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी रेवाड़ी हरियाणा में। रेवाड़ी
हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट है, भारत की स्वाधीनता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। कौन? क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट है, स्वाधीनता के समय भारत के वायसराय व गवर्नर जनरल कौन थे? वायसराय व गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के सचिव थे। भारत के सचिव कौन थे? वीपी मेनन। कौन थे? वीपी मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसिंह बना दिया जाए, यह सुझाव किसने दिया था? यह सुझाव किसने दिया था? चार्ल्स मेटकोप ने। किसने? चार्ल्स मेटकोप ने दिया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान राज्य की राजधानी के मुद्दे को सुलझाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? किसकी अध्यक्षता में? बी.आर. पटेल की अध्यक्षता में समिति का गठन है वो किया गया था दोस्तों। अभी 100 क्वेश्चन हुए, समय लगा 20 मिनट का। अभी 122 क्वेश्चन बचे हुए हैं, यानी कम से कम 30 मिनट का समय, 25 मिनट का। चलो 25 मिनट में भी देख लेंगे, आराम से देखेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन एक बार नहीं 2 बार वीडियो देख लेना। और भाई पशु परिचर वालों 10 टेस्ट है, और ये वो टेस्ट है जो आपका इतिहास बदलेंगे, और कोई बड़ी रकम नहीं है। चाय पानी पी के आते हो 20 रुपए की। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो हमारा ऐप है वहां पर उपलब्ध है, जाकर ज्वाइन कर लो इनको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो बताना है? जाटसाई जयपुर, विनोसोपक चाहमान, विजय साई बीकानेर, डब्बू साई। भाई अलवर सलवर तो नहीं है ना यहाँ पे? इसका उत्तर दो। डब्बू साई सिक्का किस राज्य में चलता था? बताओ उत्तर इसका, जल्दी से उत्तर बताओ सही उत्तर इसका। क्वेश्चन नंबर 102, अधोलिखित अभिलेखों का सही कालक्रम चुनिए। आरोही क्रम के अंदर चुनना है भाई, आरोही क्रम में चुनना है इनको। गोसुंडी, बुचकला, बिजोलिया और नेमिनाथ। 3 2 3 3 4 1 2, यह रहा ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन से या कौन से कथन चीरवा शिलालेख के बारे में सही है वो ही बताना है। ये 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। रत्नप्रभ सूरी इसके प्रशस्तिकार थे, इसके शिल्पी दयालन थे। अग्निकुंड से उत्पन्न का उल्लेख इसमें नहीं है। पहला दूसरा तीसरा सही है, ब ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, कौन सा अभिलेख है? वो है गोसुंडी अभिलेख। कौन सा है? गोसुंडी अभिलेख। नेक्स्ट है, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख मिलता है, कहां मिलता है? हर्ष पर्वत शिलालेख, जो कब का है? 975 ईस्वी का है। नेक्स्ट है, जिस समय अंग्रेजों द्वारा तत्कालीन राजपूताने के रजवाड़ों के साथ साइक संधियों पर हस्ताक्षर किए गए, उस समय भारत का गवर्नर कौन था? कौन था? हेस्टिगस, लॉर्ड हेस्टिगस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए प्रत्यक्ष शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था? किसने दिया था? कैप्टन वाल्टर ने। कैप्टन वाल्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपुताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? किस वंश के शासकों ने? गुर्जर प्रतिहार राजवंश ने दोस्तों। नेक्स्ट है, किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? किसके? नागभट्ट प्रथम के दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर प्रशस्ति में किस प्रतिहार शासक को नारायण व मल्लेचू का नाशक कहा गया है? किसे कहा गया है? नागभट्ट प्रथम को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिलालेख में प्रतिहार शासक कक्कू की जानकारी मिलती है? तो इसकी मिलती है गटियाला अभिलेख में। गटियाला अभिलेख के अंदर। किस प्रतिहार शासक की उपाधि रणहस्तिन युद्ध का हाथी थी? किसकी थी? वत्सराज की। किसकी थी? वत्सराज की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि स्वान शासक की हर्षनाथ शिलालेख से महाराज की उपाधि मिलती? किसकी मिलती है? वाघपतिराज प्रथम की महाराज की उपाधि मिलती है। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? डॉक्टर भंडारकर ने। किसने? डॉक्टर भंडारकर ने। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? किस शिलालेख में कहा गया है? बिजोलिया शिलालेख के अंदर। किसमें? बिजोलिया शिलालेख में। प्रारंभ में राजस्थान के चौहानों ने किस स्थान पर शासन किया था? कहां पर किया था? शाकंभरी में। कहां पर? शाकंभरी के अंदर। चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति मानी गई है। किससे मानी गई है? अग्निकुंड से। किससे? अग्निकुंड से। नेक्स्ट है,
अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा और जो सही है वो छांटना है। पहला, अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में सफल रहा था, तो ये गलत हो गया। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया, वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। पहला, तीसरा, चौथा, द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा कथन शाकंभरी के चुआनों के विषय में असत्य है? आरंभ में वह प्रत्यारों की सामंत एक गुहक उनका प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता, यह गलत है आपका, वह ऑप्शन। क्वेश्चन 21, तुमुल या महोबा का युद्ध 1182 ईस्वी में किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो यह हुआ था पृथ्वीराज चौहान व आला व उदल के मध्य, आला व उदल मध्य, मालदेव के सेनापति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है वो बताना है आपको। ये रापाल नहीं है, ये सपाल दक्ष चौहानों का मूल स्थान। विग्रहराज चतुर ने तारागढ़ का निर्माण कराया, तारागढ़ का निर्माण तो अजयराज ने करवाया, समझ गए, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, कौन सा कूट सुमेलित? जोधपुर में राठौड़, अजमेर में भाटी का है, अजमेर में चौहान, अजमेर में चौहान, भाटी जैसलमेर में, वह ऑप्शन गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है, मुगल मेवाड़ संबंधों के बारे में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए जो त्रुटिपूर्ण है। राणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने 1613 में मुगल बादशाह जहांगीर के साथ संधि कर ली, क्या 1613 में की थी? बताओ, नहीं, ऑप्शन है सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? कौन कौन लड़े थे दोस्तों? राजा बारमल लड़े थे, विरमदेव मेड़तिया लड़े थे, बिक्का नहीं थे, लूणकरण भी नहीं थे। पहला, दूसरा, ऑप्शन द सही रहेगा। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबको पता है, सबसे पहले रणथंबोर, फिर चित्तौड़, फिर सिवाना, फिर जालोर। 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 3 4 2, ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? किसने रखा था? जाला अज्जा ने, जाला अज्जा ने। नेक्स्ट है, पन्नादाय व दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वो प्रेरणा है देश के लिए बलिदान की। किसके लिए? देश के लिए बलिदान की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? किसे जाता है? महाराणा कुंभा को। 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण या पुनर्निर्माण करवाया। नेक्स्ट है, 1657 ईस्वी में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा ने औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? किससे किया था? राज सिंह से, राज सिंह से। नेक्स्ट है, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जिसके विवाह को लेकर जयपुर व जोधपुर के मध्य संघर्ष हुआ, गिंगोली का युद्ध हुआ, यह किनकी पुत्री थी? महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। नेक्स्ट है, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतने के बाद इसका नाम क्या रखा था? चित्तौड़ का नाम क्या रखा था? चित्तौड़ का पूछा गया भाई, बताओ चित्तौड़ का नाम क्या रखा था? खिज्जाबाद। क्या रखा था? खिज्जाबाद। नेक्स्ट है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो ये थे राव चंद्रसेन जोधपुर वाले दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका, अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक कौन था? तो वो था मोटा राजा उदय सिंह। कौन था? मोटा राजा उदय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से वह राज्य जिसने कभी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की, वो राज्य कौन सा था? वो था जोधपुर। कौन सा था? मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की थी, जोधपुर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र रखने का प्रयास करने वाला राजपूताना का क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र था? मारवाड़ क्षेत्र। कौन सा? मारवाड़। नेक्स्ट है, मारवाड़ के कला व संस्कृति को नवीन परिवेश देने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? किसको दिया जाता है? राव मालदेव को दिया जाता है। नेक्स्ट है, मालदेव को किन इतिहासकारों ने हिंदुस्तान का अस्मत वाला राजा कहा था? किन्होंने कहा था? फारसी इतिहासकारों ने। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा था? किसने कहा था? हीराचंद ओझा ने। हीराचंद ओझा ने। नेक्स्ट है, अकबर ने किसको गागरोन का किला जागीर के रूप में सौंपा था? किसे सौंपा था? पृथ्वीराज राठौड़ को। पृथ्वीराज राठौड़ को। नेक्स्ट है, बीकानेर के किस शासक ने लूणकरणसर शहर की स्थापना कर वहां लूणकरणसर झील का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? राव लूणकरण ने। राव लूणकरण ने। नेक्स्ट है,
बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? राव बिक्का को। किनको? राव बिक्का को। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है? जांगल प्रदेश बीकानेर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजपूताने किस शासक को जांगल का पातशाह कहा जाता है? जांगल का पातशाह है महाराजा करण सिंह। महाराजा करण सिंह। नेक्स्ट है, बीकानेर के किस शासक ने उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब की सहायता के लिए अपने पुत्र पदम सिंह व केसरी सिंह को भेजा था? महाराणा करण सिंह। उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब की सहायता के लिए पदम सिंह केसरी सिंह को भेजा था। किसने? करण सिंह ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 46, राजपूताने की शासक को मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता है? मुगल साम्राज्य का स्तंभ राय सिंह को। किनको? राय सिंह को। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी क्रांति के बाद अंग्रेजों ने किस शासक को 41 गांव उपहार में दिए थे? किसे दिए थे? सरदार सिंह को। किनको? सरदार सिंह को। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने किस शासक को नाइट कमांडर इंडियन एम्पायर की उपाधि दी थी? किसे दी थी? महाराजा गंगा सिंह को। महाराजा गंगा सिंह को। अगला क्वेश्चन है, आमेर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया था? किसने किया था? बारमल ने। बारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? मुगलों के साथ सबसे पहले संधि की थी बारमल ने। किसने की थी? बारमल ने। नेक्स्ट है, कि शासक के काल में आमेर रियासत 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुई? किसके काल में? पृथ्वीराज कच्छावा के काल में। पृथ्वीराज कच्छावा के काल में। वह कच्छावा शासक जिसने 1865 ईस्वी में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि की थी, वह थे मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह। नेक्स्ट है, अकबर ने काबुल के मिर्जा हकीम खां के विद्रोह का दमन करने के लिए किसको भेजा था? राजा मानसिंह को। किसको? राजा मानसिंह को भेजा था। नेक्स्ट है, अंतिम हिंदू राजा जिसने 1742 ईस्वी में जयपुर में अश्वमेव यज्ञ का आयोजन करवाया था? किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह ने। नेक्स्ट है, जयपुर के किस कछावा शासक ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? किसने की थी? सवाई जगत सिंह द्वितीय ने। सवाई जगत सिंह द्वितीय ने दोस्तों। नेक्स्ट है, किस विजय के बाद शाहजहां ने राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि दी थी? किस विजय के बाद दी थी? गांधार विजय के बाद उपाधि दी थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम शासक जिन्हें स्पेन में भारत का राजदूत बनाकर भेजा गया था? किन्हें भेजा गया था? सवाई मानसिंह द्वितीय को। सवाई मानसिंह द्वितीय को। नेक्स्ट है, भरतपुर के शासक बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि किस राजा ने दी थी? ब्रजराज की उपाधि दी थी सवाई जयसिंह ने। किसने? सवाई जयसिंह ने। नेक्स्ट है, राजा सूरजमल कहां के महाराजा थे? ये थे भरतपुर के। कहां के? भरतपुर के। नेक्स्ट है, भरतपुर के महाराजा जवाहर सिंह ने 1765 ईस्वी में किस विजय के उपलक्ष्य में जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया था? किस विजय के उपलक्ष्य में? दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में। स ऑप्शन है जो यहां पे आपका क्या रहने वाला है? अभी सही रहने वाला है दोस्तों।
तो साथियों अभी कुछ हमने क्वेश्चन देखे और आवाज आपके पास नहीं आई होगी, क्षमा चाहते हैं। उसके बाद टेक्निकल इश्यू कई बार क्या होता है कि देखो मशीनरी है और मशीनरी में कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बार वापस कर लेंगे इनका रिवीजन। 15 क्वेश्चन ही तो देखे थे हमने। महाराजा सूरजमल जाट भरतपुर की गद्दी पर 1756 में बैठे। नेक्स्ट है किस जाट शासक के नेतृत्व में जाटों ने सिकंदरा जाकर अकबर की कब्र खोदकर हड्डियां जला दी थी? राजा राम जाट के नेतृत्व में। नेक्स्ट है मारवाड़ के किसानों का मसीहा पूनम चंद बिश्नोई को कहा जाता है। नेक्स्ट नीमड़ा हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है? एक ही आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट है किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लागबागों का उल्लेख मिलता है, वो चीकली ताम्रपत्र में मिलता है। नेक्स्ट है ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पतीक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व है साधु सीताराम दास ने किया था। नेक्स्ट डाबड़ा किसान आंदोलन में 13 मार्च 1947 को कौन शहीद हुआ था? चुन्नीलाल शर्मा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया आंदोलन से संबंधित नहीं था? साधु सीताराम, विजय सिंह पतीक, माणिक्यलाल वर्मा थे, गोविंद राम संबंधित नहीं था। नेक्स्ट है 1911 में किसने भगत पंथ चलाया? गोविंद गिरी ने चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 ईस्वी में क्रांति के दौरान कोटा में हत्या की गई? मेजर बर्टन की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का एक नेतृत्व करता था? लाला जयदयाल और मेहराब खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर उनकी मदद की थी, बहुत बार एग्जामों में ये क्वेश्चन आया है, और वो थे अमरचंद बांटिया। कौन थे? अमरचंद बांटिया। 1857 के विप्लव के समय कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कौन था? मेजर बर्टन। मेजर बर्टन। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के पश्चात किस रियासत की तोपों की सलामी कम कर दी थी? किसकी करी गई थी? कोटा की। किसकी? कोटा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहां शरण दी थी? कोठारिया के सामंत ने शरण दी थी। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद छावनी में कौन सी नेटिव इन्फेंट्री नियुक्त थी? तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, दोनों नियुक्त थी। नेक्स्ट है भरतपुर प्रजामंडल का गठन कब हुआ था? प्यारा क्वेश्चन, कब हुआ था? 1938 के अंदर। नेक्स्ट है हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1934 के अंदर। नेक्स्ट वनस्थली विद्यापीठ से संबंधित थे कौन? रत्न शास्त्री। कौन? रत्न शास्त्री। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर की यात्रा की थी, कब की थी? 1938 के अंदर। नेक्स्ट देश हितैषणी सभा स्थापित की गई थी, कब स्थापित की गई थी? 2 जुलाई 1877 को। 2 जुलाई 1877 को। नेक्स्ट सत्यनारायण सिंह ने एकीकरण के चौथे चरण में खनिज विभाग किसे सौंपा था? किसे सौंपा था? उदयपुर को। किसको? उदयपुर को। नेक्स्ट राजस्थान के एकीकरण के समय गंगानगर किस रियासत का भाग था? किसका भाग था? बीकानेर का। किसका? बीकानेर का। नेक्स्ट बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने भारत में सम्मिलित होने के लिए दस्तावेजों पर सर्वप्रथम कब हस्ताक्षर किए थे? 7 अगस्त 1947 को। 7 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट है दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था? किसने? महाराव बहादुर सिंह ने। नेक्स्ट किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में राजस्थान का एकीकरण का अंतिम चरण संपन्न हुआ था? मोहनलाल सुखाड़िया के शासनकाल के अंदर। नेक्स्ट कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था? 2 सोपानों में। कितने में? 2 सोपानों के अंदर। नेक्स्ट किस रियासत ने भारत में विलय हेतु विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे? किसने किए थे? बीकानेर रियासत ने। नेक्स्ट है राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 3 ठिकानों में कौन से थे? कुशलगढ़, लावा और निमराना, तीनों ही थे। सभी द ऑप्शन। नेक्स्ट राज्य का सिरोही क्षेत्र मध्य प्रदेश को किस जिले से दिया गया था? किससे दिया गया था? झालावाड़ जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुवाणी क्या है? मरुवाणी राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है मरुवाणी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजसी शासक वर्ग के लिए प्रत्यक्ष शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था? किसने दिया था? कैप्टन वाल्टर ने। किसने? कैप्टन वाल्टर ने। नेक्स्ट है
तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? कौन थे? जय नारायण व्यास। कौन? जय नारायण व्यास। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रतापूर्ण राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का संवर्धक नहीं था? कौन सा नहीं था? राजपूताना गजट। राजपूताना गजट। नेक्स्ट, 1920 के दशक में राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से किसने ब्यावर से राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया? ब्यावर से राजस्थान अखबार ऋषिदत्त मेहता ने निकाला था। ऋषिदत्त मेहता ने। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था, कौन सा था? सज्जन कीर्ति सुधाकर। सज्जन कीर्ति सुधाकर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को विस्तृत रूप से प्रचारित किया था? किसने किया था? प्रताप नामक समाचार पत्र ने। नेक्स्ट है, देवी शंकर तिवारी ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? किसका किया था? लोकवाणी का। किसका? लोकवाणी का। नेक्स्ट, जयनारायण व्यास ने अखंड भारत नामक दैनिक पत्रिका का प्रकाशन कहां से किया? कहां से? बंबई से। कहां से किया था? बंबई से दोस्तों। नेक्स्ट, इतिहासकार आरसी मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया था? कितनी शताब्दियों तक किया था? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। तो 6ठी से 11वीं शताब्दी तक। 6ठी से 11वीं शताब्दी तक। प्रतिहार शासकों में रोहिलिद्दी के नाम से जाना जाता है। रोहिलिद्दी के नाम से जाना जाता है कौन? हरिश्चंद्र। कौन? हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी? भोज प्रथम के काल में। भोज प्रथम के काल में। नेक्स्ट है, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार शासक इस नाम से भी जाने जाते हैं, किस नाम से? अग्निकुंड राजपूत। अग्निकुंड राजपूत। नेक्स्ट है, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? किसका रहा था? प्रतिहार वंश का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश की सबसे प्राचीन शाखा थी, सबसे प्राचीन शाखा थी मंडोर। कौन सी थी? मंडोर। नेक्स्ट है, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपुताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? गुर्जर प्रतिहार राजवंश ने भाग लिया था। नेक्स्ट, किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? किस राजा के वंशज? नागभट्ट प्रथम के वंशज। नेक्स्ट, चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्म किस स्थान पर हुआ था? कहां पर हुआ था? अहिल पाटन में। कहां पर? अहिल पाटन में। नेक्स्ट है, अटड़ किस चौहान शासक का मंत्री था जिसने सीकर में स्थित जीर्ण माता मंदिर का निर्माण करवाया था? जीर्ण माता मंदिर का निर्माण करवाया था। बात किसकी हो रही है? अटड़ की। बात किसकी हो रही है? अटड़। और अटड़ था पृथ्वीराज प्रथम का मंत्री दोस्तों। नेक्स्ट है, चौहानों के इष्टदेव हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक के, किस शासक के काल में हुआ था? किसके शासक काल में हुआ था? गुवक प्रथम के काल में। नेक्स्ट है, चौहान वंश की रानी जो पुष्कर में प्रतिदिन अपने इष्टदेव महादेव के सामने 1000 दीपक प्रज्वलित करती थी, वो थी रुद्राणी या आत्म प्रभा। रुद्राणी या आत्म प्रभा। किस चौहान शासक के हर्षनाथ शिलालेख से महाराज की उपाधि मिलती है? किसकी मिलती है? वाघपतिराज प्रथम की। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? डॉक्टर भंडारकर ने। अगला क्वेश्चन है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? बिजोलिया शिलालेख में वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। नेक्स्ट है, आरंभ में राजस्थान में चौहानों ने किस स्थान पर शासन किया था? शाखंबरी में। कहां पर? शाखंबरी में। नेक्स्ट है, चंद्रप्रदाय द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति मानी गई है। राजपूतों की उत्पत्ति मानी गई है अग्निकुंड से। किससे? अग्निकुंड से। नेक्स्ट है, चावंड उदयपुर में चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? महाराणा प्रताप ने। किसने? महाराणा प्रताप ने। हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप व भामाशाह की मुलाकात किस स्थान पर हुई थी? कहां पर हुई थी? चुलिया में। चुलिया। नेक्स्ट, एकीकरण के दौरान आजीवन महाराज प्रमुख किसे चुना गया? किसे चुना गया? महाराणा भूपाल सिंह को। नेक्स्ट, उदयपुर में स्थित सज्जनगढ़ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सज्जनगढ़ का निर्माण महाराणा सज्जन सिंह ने। महाराणा सज्जन सिंह ने। महाराणा प्रताप का मेवाड़ के बाहर एकमात्र आक्रमण कहां पर था? कहां पर था? आमेर जयपुर। आमेर जयपुर। नेक्स्ट है, मेवाड़ के राजकुमार जगमाल की मृत्यु किस युद्ध में हुई? जगमाल की मृत्यु हुई थी दत्तानी का युद्ध जो 1583 में हुआ वहां पर। नेक्स्ट है, सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक साप्ताहिक पत्र का
प्रकाशन मेवाड़ के किस शासक ने किया था? किसने किया था? सज्जन सिंह ने। पहला पत्र है ये, साप्ताहिक पत्र राजस्थान का पहला पत्र है ये, तो ऑप्शन दे यहां पे सही रहेगा। तो साथियों आज के इस सेशन के अंदर जो हमने क्वेश्चन देखे वो आपके सामने हैं, लगभग 225 क्वेश्चन थे। एक या दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे अभी डाउट में चल रहे हैं, क्योंकि स्पीड के साथ जब मैं दिन करवा रहा था तो शायद कहीं छोटी मोटी छूट हो सकती है, लेकिन नहीं है वैसे तो, लेकिन हो सकती है। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो इस सेशन के अंदर तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये 10 टेस्ट है, इस वीडियो को जो यहां से यहां तक देखने आया है वो ये 10 टेस्ट है, आने वाले 10 दिनों में जरूर ज्वाइन करें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। जय हिंद, जय भारत।